और उस पोस्टर में लिखा गया है माई बहिन मान योजना, महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना, लाखों नए रोजगार निवेश के नए अवसर, वृद्धा पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री। जहां पर स्मार्ट मीटर लग रहा है वहां पर बिजली फ्री करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। साथ ही पलायन से मुक्ति। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए अगर है तो पलायन है। आप भी जानते हैं कि किस तरह से बिहार से लोग दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, और कौन सी नौकरी करने जाते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, करने जाते हैं। मगर बिहार में जब भी चुनाव होता है तो ये मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन रोकेंगे। अब अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नए साल की शुरुआत हो चुकी है, यानी 2025 की शुरुआत हो चुकी है, और 2025 भी 2024 की तरह चुनावी साल होने वाला है। 2024 की अगर हम लोग बात करें तो 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ और साथ ही साथ कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए। जैसे अगर बात करें तो महाराष्ट्र, झारखंड, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव हुए, और इस साल भी चुनाव होने वाला है, यानी 2025 में भी 2 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक राज्य है दिल्ली जहां पर फरवरी में चुनाव होने वाला है, और दूसरा राज्य है बिहार। बिहार में भी चुनाव होने वाला है और सबकी निगाहें बिहार पे ही टिकी हुई है। दिल्ली का परिणाम जो भी हो, मगर दिल्ली के परिणाम से ज्यादा चर्चे बिहार चुनाव के होने वाले हैं। शुरुआत हो चुकी है और इस वीडियो में मैं उसी विषय पर बात करने वाला हूं, यानी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एक पोस्टर जारी किया गया है के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा। उनके फेसबुक पे एक पोस्टर जारी किया गया है और तेजस्वी यादव का इस पे तस्वीर दिखाया गया है बढ़ते कदम के साथ, और उस पोस्टर में लिखा गया है माई बहिन मान योजना, महिलाओं को 2500 रुपया हर महीना, लाखों नए रोजगार निवेश के नए अवसर, वृद्धा पेंशन योजना एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह 200 यूनिट बिजली फ्री। जहां पर स्मार्ट मीटर लग रहा है वहां पर बिजली फ्री करने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं। साथ ही पलायन से मुक्ति। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लिए अगर है तो पलायन है। आप भी जानते हैं कि किस तरह से बिहार से लोग दूसरे राज्यों में नौकरी ढूंढने जाते हैं, नौकरी करने जाते हैं, और कौन सी नौकरी करने जाते हैं ये बात किसी से छुपी नहीं हुई है, मजदूरी करने जाते हैं। मगर बिहार में जब भी चुनाव होता है तो ये मुद्दा बड़ी जोर शोर से उठता है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम पलायन। किशोर भी लगातार कह रहे हैं कि पलायन हम भी रोकेंगे, यहीं पर हम रोजगार देंगे, दूसरे राज्यों से लोग आएंगे यहाँ पर रोजगार ढूंढने। मगर ये तो वक्त बताएगा जब सरकार बनेगी तब कि किसकी सरकार बन रही है और कौन जो वादे कर रहे हैं उन वादों पे खड़े उतरते हैं। तेजस्वी यादव का ये पोस्टर जारी हुआ है, पोस्टर जारी हुआ है यानी नए साल की शुरुआत में ही, और लिखा गया है नया साल बिहार के लिए नई उमंगे और नए आशाएं लेकर आ रहा है। नए साल 2025 में हम नई सोच, नई शक्ति, नए जोश, नए उत्साह, नए साहस और नए संकल्प के साथ बिहार को नई दिशा और नई मंजिल तक ले जाने का वचन लेते हैं। बिहार की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने के लिए हमें एक सूत्र, एक बंधन में बंध कर एकजुट होकर एक नए लक्ष्य के लिए जी जान से काम करना होगा। हमारा एक होना ही एकमात्र मंत्र है बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने का। #न्यू ईयर, #तेजस्वी यादव। तो ये एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर जारी करने के बाद ये पोस्ट किया गया है और इस पे 5 जो संकल्प ले रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये पांच संकल्पों के साथ तेजस्वी यादव इस साल चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं, जिसका जिक्र वो नए साल की शुरुआत में ही और इसको अपने फेसबुक पेज पे पोस्ट किए हैं। देखते हैं, ये तो वक्त बताएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। अभी एनडीए की सरकार है और तेजस्वी यादव लगातार लगे हुए हैं कि बिहार में इस बार हमारी सरकार बने। वो जहां भी जाते हैं अपने 17 महीने के कार्यकाल का जिक्र करते हैं, जब 17 महीने महागठबंधन की सरकार रही और उसमें जो नौकरियां दी गई है उसका जिक्र सबसे ज्यादा कहीं पर करते हैं। और बहुत सारे ऐसे
काम उस समय हुए थे उसका जिक्र करते हैं। मगर वहीं पर जेडीयू को लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कौन थे उस समय? नीतीश कुमार ही न थे। नीतीश कुमार के अलावा काम कौन किया है? वो लोग अपना भी काम लेकर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पे निकले हुए हैं और जगह जगह जा रहे हैं और बिहार का विकास देख रहे हैं। मगर बिहार में कितना विकास हुआ है ये तो जनता इस साल तय कर देगी। तेजस्वी यादव अपने 5 संकल्प के साथ इस बार चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। 5 ही नहीं, कई संकल्प होंगे, मगर ये पांचों जो वादे कर रहे हैं ये आम जनता को फायदा पहुंचाने वाले वादे हैं। इस पे जनता मोहर लगाएगी या नहीं लगाएगी ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि जब भी चुनाव आता है लोग वादे करते हैं, मगर सरकार बनने के बाद वो वादे कितने धरातल पे उतरते हैं ये भी देखने वाली बात होती है। तेजस्वी यादव 17 महीने के अपने कार्यकाल का जिक्र कर रहे हैं, उसी अनुसार कह रहे हैं कि हम जो वादे किए थे उस वादे पर हम खड़े उतरे हैं। हम उप मुख्यमंत्री रहते हुए अपने वादे पे खड़े उतरे हैं। आप एक बार हमें मुख्यमंत्री बनाइए और हम बिहार को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। तो ये बिहार का चुनावी साल है, 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है और अपने अपने तरफ से लोग वादे करने शुरू कर चुके हैं और ये देखने वाली बात होगी कि जनता किसके वादे पर मुहर लगाती है और किसके वादों पर विश्वास करती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।